ग्रीटिंग्स। तो आज हमारा टॉपिक है भाई, आपको अगर एंजल्स नंबर दिख रहे हैं इसमें से कोई भी लाइक 11, 77, 99, 22 एंड 44, ठीक है, तो क्या है इसके पीछे की सच्चाई? ओके, ये हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि देखो, ये जो एंजल नंबर्स है, ये जो नंबर्स है, वो कभी कभी हमें दिखते हैं और फिर एक बार सिलसिला शुरू हो गया तो बार बार दिखता रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें ये नंबर कई बार दिखता है 1111, किसी गाड़ी पे लिखा होता है, कई बार दिखता है, पेज नंबर वो दिखता है, या फिर जो एक नंबर है टीवी पे वो लगातार दिखता रहता है। तो 11 ये नंबर काफी दिखता है। या फिर किसी को जैसे कि क्रिकेट में पहले 99 नंबर पे आउट हो गया तो 99 नंबर लगातार आता रहता है। 44 नंबर एक लगातार किसी शायद दिखता होगा। तो अगर ये नंबर दिखता है तो क्या हो सकता है, उसके पीछे का मकसद, ये जानने की कोशिश हम करेंगे आज। सो लेट्स कनेक्ट विद दिस। मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा, आप उसके हिसाब से उस नंबर पे जा सकते हो। सबसे पहले हम लेते हैं 11 नंबर। देखो, मैंने कार्ड्स पहले से चुन रखे हैं, तो हम देखेंगे भी उसका मतलब क्या रहा है, ठीक है। सो जिन्होंने भी चुना है 11 नंबर, देखते हैं क्या है इसका मतलब। ओके, 11 नंबर जिन्होंने भी चुना है, इसका मतलब क्या है वो हम 3 कार्ड्स में देखेंगे। तीनों ओरेकल्स हैं, ठीक है। देखो, पहला जो कार्ड है वो है नो। ओके, नो का मतलब क्या है? अब कई लोगों को लग सकता है नो का मतलब है कि कहीं ना कहीं पे यहाँ पे नेगेटिविटी है या फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नो का मतलब है थोड़ा सा रुको, ठीक है। कई बार देखो, लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें प्यार के बारे में, तो लोगों को कशिश होती है कि भाई चलो कोई तो अच्छा चेहरा दिखे, मैं उनके प्यार में पड़ता हूँ। ऐसे प्यार नहीं होता। ऐसे कई सारे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे कि कॉलेज के टाइम पे या फिर आप जिस जॉब पे लग गए और लगा कि प्यार है, वो प्यार नहीं होता, वो छलावा होता है। वो कार्ड क्या है? नो। सच्चे दिल से प्यार जब तक ना हो जाए तब तक आगे ना बढ़ो। इसलिए कुछ समझदार लोग हैं, वो सच्चे प्यार की राह देखते हैं और जब वो प्यार आ जाता है तो खुश होते हैं, ठीक है। तो नो इस कार्ड का मतलब है कि जो चीज आप गलत फहमी में कर रहे हो, नेगेटिविटी में कर रहे हो, किसी के बहकावा में आने के बाद कर रहे हो, ऐसे चीज को पहले तो आपको जानना, परखना है और नो कहना है। साथ ही इस कार्ड का मतलब ये भी है कि कई बार हमें किसी को नो कहना पड़ता है। कोई अगर दोस्त कहते हैं कि भाई मुझे तेरी गाड़ी चाहिए, नो कहना आना चाहिए। और मुझे पता है ये इतना डिफिकल्ट है, मैं इस वजह से गुजर चुका हूं, मैं नो नहीं कह सकता। कई बार आई डोंट नो हाउ आप में से कितने लोग इसको अग्री करेंगे, बट ये सच है, बहुत सारे लोग नो नहीं कह सकते, ठीक है। सेकंड जो इसका मतलब आ गया है, ओके, ये आ गया यहाँ पे। चलो हम ये भी लेते हैं, इससे पहले लेते हैं ये टाइगर्स आई, ठीक है। Are you envious of someone else's good fortune? Are others jealous of you? Replace jealousy with happiness for another's good fortune. ठीक है। देखो, ब्लेसिंग्स आपको चाहिए और वो आपको मिलने भी चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है? अगर आपको लग रहा है कि भाई कोई और सक्सेसफुल हो रहा है, मैं सक्सेस मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, तो उसके पीछे का रहस्य क्या है कि आपकी जो थिंकिंग है वो आपको बदलने की जरूरत है। अगर आप अपने थिंकिंग की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो टाइगर यहाँ इसके लिए एक सोल्यूशन है। यहाँ पे एंजल आ गया है, एंजल ऑफ गुडविल, और आपके लिए जो मैनिफेस्टेशन आ गया है वो है, आई एम सिंसियरली हैप्पी फॉर द ब्लेसिंग्स इन द लाइव्स ऑफ अदर्स। इट ब्रिंग्स मी ग्रेट जॉय टू सी अदर्स एक्सपीरियंसिंग हैप्पीनेस। दूसरे लोगों को खुश देखकर मुझे भी अपनी जिंदगी में खुशियां मिल रही है, ठीक है। यह है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज। जब आप ये मैसेज लगातार कहते रहते हो कि किसी और को अच्छा देख के मुझे भी अच्छा लग रहा है, तो ये आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट होने लगता है, ठीक है। आई एक्सटेंड ब्लेसिंग्स एंड गुडविल टू ऑल। आई एम ग्रेटफुल फॉर अदर पीपल्स गुड फॉर्चून। बाकी लोगों की भी जिंदगी में बहुत अच्छा हो जाए, यही मेरी दुआ है, ठीक है। तीसरा कार्ड जो है वो है ट्रस्ट। एज यू कैन सी, ट्रस्ट इन योर इंट्यूशन, इन व्हाट यू आर फीलिंग, सेंसिंग, सीइंग और एक्सपीरियंसिंग। देखो, इंट्यूशन का मतलब क्या है? इंट्यूशन का मतलब है कि आपकी जो भावनाएं हैं उसके ऊपर फोकस कीजिए। कई बार लोग इसके ऊपर फोकस नहीं कर पाते और फिर प्रॉब्लम आ जाते हैं। कैसे प्रॉब्लम, मैं बताता हूँ। मुझे एक बार इंट्यूशन आया था, सबसे पहले आई थिंक उसके पहले भी बहुत आ गया था, लेकिन एक बार मैं रेलवे जो प्लेटफॉर्म है वहां पे उधर देखो, वहां पे एक ब्रिज होता है, तो मैं एक ब्रिज क्रॉस कर रहा था, तो मुझे इंट्यूशन आ गया कि मुझे लेफ्ट में उतरना चाहिए, मुझे लेफ्ट में जाना चाहिए, लेकिन मैं लेफ्ट में नहीं गया, मैं राइट में चला गया। वहां पे टीसी था, टीसी ने पूछा, ये मेरा फर्स्ट टाइम था और मुझे नहीं पता था रूल्स क्या थे। उन्होंने कहा कि भाई दिखाओ आपका प्लेटफॉर्म टिकट या फिर कहाँ से आ रहा है। मैंने कहा मैं तो अभी यहाँ पे लैंड हुआ हूँ, मुझे नहीं पता क्या है, तो मुझे चला वहां पे टीसी ने काटा। भाई ये इंट्यूशन था मेरे,
और मैंने वो नहीं स्वीकारा। प्रॉब्लम किसको आई? मुझे। वही है, अगर आपको लग रहा है कि आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है तो उसका यूज करो। फिर चाहे आपका इंट्यूशन कह रहा है कि जिसको लगता है आपका प्यार है वो अगर दिखा है तो उसके ऊपर विश्वास करो, ये आपके दिल से आ रहा है। बाद में पछताने से अच्छा है कि अगर आपके दिल की आवाज आपको नॉक नॉक कर रही है तो थोड़ा सुनो गहराई से, पता नहीं शायद आप किसी नेगेटिव चीज से बच जाओ। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है स्टेपिंग इनटू पावर। यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर। आप बहुत स्ट्रांग हो। अगर नंबर आपको दिखता है तो आप बहुत स्ट्रांग हो और आप मेजरमेंट के ऊपर हो, मतलब आपके पास इतनी ज्यादा पावर है कि उसको मेजर नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका मतलब क्या है? अगर पावर आ रही है तो स्पाइडरमैन की एक बात थी, विथ एवरी पावर देयर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जिसे निभाना पड़ता है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये था रिगार्डिंग नंबर 11। चलो मैं इसे रखता हूं साइड में। अब हम देखते हैं नंबर 22। ठीक है, 22 नंबर देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग आई है। चलो देखो, पहला जो कार्ड है वो है इन द नियर फ्यूचर। ये अगर नंबर आपको लगातार दिख रहा है तो मतलब क्या है? पहले बात, इन द नियर फ्यूचर, जल्द ही, लेकिन नजदीकी भविष्य में, अभी नहीं। जैसे कि मार्वल की मूवी आपको देखनी है, अभी नहीं देखने को मिलेगी, आने वाली है। शायद फिर वो ब्लैक पैंथर हो या फिर वो कोई और मूवी हो, आने वाली है लेकिन इन द फ्यूचर। इसके मुताबिक अगर आपको लग रहा है कि भाई मुझे अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना है, कर सकते हो, लेकिन इन द नियर फ्यूचर शायद अभी वो मोमेंट नहीं आ गया है, इसलिए परेशान ना हो जाओ। ठीक है, अभी मेहनत करने का समय है। सो प्रिपेयर फॉर द बेस्ट इन योर लाइफ एंड यू विल सी द बेस्ट इन द नियर फ्यूचर। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है फ्लोराइट। ठीक है, हैव यू बीन अनेबल टू फोकस ऑन कॉम्प्लेक्स टास्क। क्या आपका कॉम्प्लेक्स टास्क के ऊपर ध्यान नहीं जाता? मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा ध्यान जाता है, हम कहते हैं कि भाई क्या हो रहा है, ये इतना जो बड़ा मैथमेटिक्स है हम सॉल्व नहीं कर सकते, या फिर जिंदगी में इतनी टेंशन है हम खत्म नहीं कर सकते। तो खत्म कर सकते हैं लेकिन ध्यान नहीं लगा सकते उसके। तो यहाँ पे क्या है? यू आर अ इंटेलिजेंट बीइंग, यू कैन लविंगली अकम्प्लिश वॉट एवर यू पुट योर माइंड टू, डेवलप योर इनर जीनियस। तो यहाँ पे ये जो एक स्टोन है आपको हेल्प कर सकता है। आप ये सारी चीजें कर सकते हो लेकिन आपको ध्यान लगाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं ध्यान थोड़ा सा कम पड़ रहा है। यहाँ पे जो एंजल आता है वो है एंजल ऑफ इंटेलिजेंस। आई एम एन इंटेलिजेंट बीइंग विद द एबिलिटी टू फोकस ऑन कॉम्प्लेक्स टास्क एंड फिगर्स देम आउट। आई एंजॉय रिसर्चिंग एंड लर्निंग न्यू थिंग्स। आई एम हंग्री टू गेन नॉलेज। तो ये कुछ मैनिफेस्टेशन मैसेजेस हैं कि मैं बुद्धिमान हूं और बहुत सारी बुद्धिमान चीजें करता हूं और ऐसी कोई भी मुश्किल नहीं है जो मैं हल नहीं कर सकता। अगर आप लगातार आप बोलते रहें तो जल्द ही आपको किसी न किसी चीज का हल जरूर मिल जाएगा। तीसरा जो कार्ड है वो है रिचार्ज। प्लीज स्लो डाउन, इट्स नॉट सेल्फिश टू टेक टाइम आउट टू लुक आफ्टर योरसेल्फ। कई बार आपने देखा होगा ना कि भाई आपको फोटो खींचना या फिर कहीं ना कहीं आप जा रहे हो और कह रहे यार ये मुझे पार्टी में जाना है, फ्रेंड के साथ जाना है, लेकिन मेरा मोबाइल रिचार्ज नहीं है। तो आप रुकते हो, मोबाइल चार्ज करते हो, फिर निकलते हो। रुकने का मतलब ये नहीं कि आपने हार मान ली, इसका मतलब होता है कि आप खुद को प्रिपरेशन करने के लिए समय दे रहे हो। तो थोड़ा रिचार्ज करो। कहीं ना कहीं आपने इतनी एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वेस्ट की है कि आपको खुद को रिचार्ज करने की जरूरत है, इसलिए थोड़ा सा रिचार्ज करो। नेक्स्ट कार्ड है वो है मिरेकल्स। एक्सपेक्ट द वंडर्स टू इमर्ज। अलादीन का जीनी अगर आपको दिख रहा है तो भाई मिरेकल एक्सपेक्ट करो तो मिरेकल्स मिलते हैं। लोग मिरेकल्स एक्सपेक्ट ही नहीं करते, किसी से भी मिरेकल होता ही नहीं। और मिरेकल ही है तो क्या है मिरेकल? मिरेकल वो है जो मिरेकुलसली होता है ना। मिरेकल का मतलब ये नहीं कि भाई कोई जादू का दीवा आपको मिल जाएगा, फिर वो दिया आप यू विल जस्ट रब द लैम्प एंड देयर कम्स जीनी। ये बातें सिर्फ कहानियों में होती है। रियल लाइफ में अगर मिरेकल होने वाला है तो बहुत ही चमत्कारिक रूप से होगा कि आप उसकी यकीन ही नहीं करोगे। ठीक है, सो ये था रिगार्डिंग नंबर 22। अब देखते हैं नंबर 77 में हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो देखो, पहला जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है अपॉर्चुनिटी। तो अगर ये नंबर बार बार आपको दिख रहा है, इसका मतलब है कि आपको बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी या फिर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है बहुत जल्द ही। ठीक है, शायद कल से सिलसिला शुरू हो जाए। देखो, अपॉर्चुनिटी हर एक के लिए अलग अलग होते हैं। किसी को भी कोई प्यार करने वाला मिल जाए, किसी के लिए भाई अच्छा जॉब मिल जाए, किसी के लिए भाई काफी अच्छा इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाए। ठीक है, तो ये बातें हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट। तो अपॉर्चुनिटी हर एक के लिए अलग अलग होती है। कौन सी अपॉर्चुनिटी किसको मिले, जैसे किसी को अगर हेल्थ इश्यूज है तो हेल्थ इश्यू का निवारण करने के लिए एक अच्छा हॉस्पिटल भी मिल सकता है।
सो सी अपॉस्ट्री हर एक के लिए अलग अलग होती है। सेकंड जो कार्ड है वो है रोज क्वार्ट्स। आर यू रेडी फॉर अ न्यू रिलेशनशिप? डू यू विश टू इम्प्रूव अ रिलेशनशिप यू आर इन? बिगिन बाय रोमांसिंग योरसेल्फ। कई बार ऐसा होता है कि हमें एक नया रिश्ता जोड़ना होता है या फिर जो चल रहा है रिश्ता उसे और अच्छा करना होता है। कैसे कर सकते हैं हम? देयर कम्स रोज क्वार्ट्स। तो रोज क्वार्ट्स आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है, इस सिचुएशन में। अब जो एंजल आ गए यहाँ पे वो है एंजल ऑफ लविंग रिलेशनशिप्स। आई लव माई सेल्फ एंड आई एंजॉय माई ओन कंपनी। I'm grateful for my friends and other people of importance to me, and I enjoy spending time with them. My heart is open and I encourage romance in my life. मैं अपने जीवन में रोमांस को बुला रहा हूँ और मेरे साथ जितने भी लोग हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। मेरा दिल सबके लिए खुला है, ठीक है। अगर आप ये मैनिफेस्टेशन करते हैं तो आपकी जिंदगी में सारी अच्छी चीजें शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है गोल्स। It's time for you to take your goals off the back burner, go after them. कई बार हम बस लिखते रहते हैं कि भाई ये मेरी टू डू लिस्ट है। टू डू लिस्ट नहीं करनी है, अब उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। चाहे वो आपका कोई एडवेंचर स्पोर्ट हो, एडवेंचर गेम हो, या फिर आपको कोई बिजनेस करना हो, काम कीजिए उसके ऊपर एंड एक्चुअली आप अपने गोल के पीछे लग सकते हैं। फोर्थ जो कार्ड है यहाँ पे वो है व्यू फ्रॉम अबव, गेट द बिग पिक्चर। आपको एक चित्र दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत चित्र है। आई होप यू कुड सी दैट, ठीक है। कई बार हम बस नीचे से ऊपर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ माई फ्रेंड वेंट टू द वेरी बिग बिल्डिंग। अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा उस बिल्डिंग का, लेकिन वो गया था वहां पे और उसने कहा कि 145 तक वो चला गया। उसने कहा कि भाई कुछ खास नहीं लगता लेकिन नीचे से ऊपर देखना और ऊपर से नीचे देखने इसमें बहुत फर्क होता है। कई बार हम देखते हैं कि हम कब वहां पे जाएंगे। आप यकीन करो कि आप वहां पे हैं, एक्चुअली आपने मंजिल पार कर दी है, तो क्या नजारा होगा। तो गेट द बिग पिक्चर। देखो, आपको पूरा पिक्चर देखना है, सिर्फ ये नहीं कि भाई मुझे मेहनत क्यों करनी है, मुझे मेहनत किस लिए करनी, उसके बाद क्या होगा, कितने लोग खुश होंगे, मैं और क्या क्या कर सकता हूं, मेरे जिंदगी में और क्या बदलाव हो सकते हैं, ठीक है। सो ये था रीडिंग रिगार्डिंग नंबर 77। और अब देखते हैं कि नंबर 44 के लिए हमें क्या रीडिंग मिलता है। चलो देखते हैं। कार्ड से कहते हैं गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ये है पहला कार्ड आपके लिए। तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि इन्फॉर्मेशन टैली कीजिए, ठीक है। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल गूगल पे जाइए और अगर आपने कोई भी वर्ड टाइप किया तो हजारों उसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सो गेट मोर इन्फॉर्मेशन। कहीं ना कहीं शायद आप इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने से डर रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि उसका यूज ही क्या। पर जिसको यूज है वो समझ जाएगा, जिसको यूज नहीं वो नहीं समझेगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। शायद और ज्यादा पढ़ाई करने की यहाँ पे जरूरत है। सेकंड जो कार्ड है वो है यूनिकाइट। आर यू हैविंग इमोशनल अपसेट्स? आर यू एबल टू सॉल्व व्हाट्स हैपनिंग इन योर लाइफ? बैलेंस योरसेल्फ थ्रू सेल्फ नर्चरिंग एक्टिविटीज, वॉच योर डाइट। ये स्टोन आपको हेल्प कर सकता है अगर आपको लग रहा है कि इमोशनली आप स्टेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर इमोशनली आप स्टेबल नहीं हो तो शायद ये नंबर आपको दिख रहा है। अगर आप हर जो चीज आपकी जिंदगी में हो रही है, देखो हेल्दी माइंड का मतलब क्या है, जो भी दिन में हो रहा है, चाहे कोई आपकी स्तुति करे, चाहे कोई आपको ब्लेम करे, उसको हजम करना है, ठीक है। इसलिए लोग हाजमोला खाते थे लेकिन अगर अभी आप इस सब को हजम नहीं कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं कोई इशू है। तो यूनिकाइट यहाँ पे आ रहा है आपको हेल्प करने के लिए। बैलेंस करिए, कुछ अच्छी चीजें कीजिए जो आपको बेहद पसंद है। आपकी डाइट देख लीजिए एंड हर प्रकार की इमोशन को एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पे जो एंजल का इंफॉर्मेशन आ गया है वो है एंजल ऑफ बैलेंस्ड इमोशंस। आई नर्चर माई सेल्फ, आई एंजॉय हेल्थ फूड्स, आई एक्सप्लोर एवेन्यूज फॉर coping with emotional upsets so I can absorb all that occurs with ease and grace। ठीक है भाई, मैं खुद को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर रहा हूँ, हर चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मेरे जिंदगी में मैं बहुत अच्छा खाना भी खा रहा हूँ, ठीक है। एंड अच्छी अच्छी जगह पे जा रहा हूँ, अच्छे अच्छे इमोशंस को एब्सॉर्ब कर रहा हूँ, अच्छी किताबें पढ़ रहा हूँ। जैसे कि अगर आपको रोमांटिक नॉवल पसंद है तो पढ़िए, अगर आपको एक्शन किताब पढ़नी तो वो पढ़िए। देखो, जब आप अंदर से फिट होंगे तो आप सबके लिए हिट होंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या कार्ड मिल गया है। यह है क्रिएट। अनलॉक योर क्रिएटिव साइड विद डांस, म्यूजिक, आर्ट और राइटिंग, एक्सप्रेस योरसेल्फ, ठीक है। ये अभी कार्ड आ गया आपके लिए। तो क्रिएट का मतलब क्या है, आपकी जो क्रिएटिव साइड है उसके ऊपर वर्क कीजिए,
ठीक है, व्हाट आर योर क्रिएटिव आइडियाज। अगर आपको लग रहा है कि पोएम लिखनी है तो पोएम लिखिए। अगर आपको लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं पे आपको डांस करना है, अपने आप को अपने आप का पैशन रोक के रखा है, तो उस पैशन को कंटिन्यू कीजिए। यह है इस कार्ड का मतलब। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, यू आर चेरिश्ड बाय द एंजल्स। बिल्कुल भी जिंदगी में खफा ना हो। नंबर 44 आपको इसलिए दिख रहा है बिकॉज नाउ यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। आपको प्रोटेक्ट किया गया, तो चाहे आप कुछ भी करो, कितनी भी मिसचिफ गलतियां करो, एंजल्स है आपको संवारने के लिए। ये था नंबर 44 के लिए। और अब देखते हैं फाइनल नंबर 99। ठीक है, नंबर 99 के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं देखते हैं हम यहाँ पे। हेल्पफुल पीपल, अगर नंबर 99 आपको दिख रहा है मतलब हेल्पफुल पीपल आ रहे हैं आपको हेल्प करने के लिए चारों जगह से। चाहे फिर आपकी दुकान हो, आपका बिजनेस हो, आपका जॉब हो, आप स्टूडेंट हो, हर प्रकार से आपको लोग आएंगे हेल्प करने के लिए। अगर आप किसी मुसीबत में फंसे हो तो बहुत सारे लोग आएंगे आपको हेल्प करने के लिए। आपको चिंता या वरी करने की कोई जरूरत नहीं है। गुड पीपल आर गोइंग टू बी देयर बाय योर साइड। दिस इज प्री डिफाइंड। अगर आपको नंबर 99 दिख रहा है तो अभी आपके साथ ये हो सकता है। सेकंड जो कार्ड है वो है जोइसाइट विथ रूबी। डू यू जॉयसली गिव बट आर अनेबल टू रिसीव? It's time to receive with grace. It is safe to allow others to do nice things for you and shower you with gifts. कुछ लोग होते हैं देखो कि जो दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन लेते नहीं है। आई थिंक ये आपके लिए भी कार्ड आ गया है। तो अगर ऐसा है तो दूसरों को भी आपके लिए कुछ अच्छा अगर करना है तो करने दो। मान लो अगर आप किसी के लिए बर्थडे प्लान कर रहे हो तो किसी को आपको भी बर्थडे प्लान करने दो, इससे अच्छा ही होगा। यहाँ पे जो हमें एंजल आ गया वो एंजल ऑफ रिसीविंग। I'm willing to receive love. The door to my heart is open, allowing blessings to flow into my life. I accept gifts, love and attention with ease and grace. ठीक है भाई, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि भाई मुझे बदले में कुछ भी मिल सकता है, दुख भी मिल सकता है, तो इससे अच्छा मैं कुछ ना लूं। भाई ऐसा नहीं है। आप अगर एंजल ऑफ रिसीविंग को लेते हो तो अच्छी तरह से क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें ही लेता है, बुरी चीजें भगाता है। ठीक है, तो भाई अगर कोई आपको प्यार दे रहा है, दिल दे रहा है, दिल की धड़कनें तेज करने वाली चीजें भेज रहा है, तो क्यों नहीं उसको एक्सेप्ट करना। जिससे सबको अच्छा हो जाए वैसे चीज आप एक्सेप्ट कर सकते हो और आपका मैनिफेस्टेशन जोर शोर से शुरू हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड आ गया है वो है क्या है, वो है गाइड्स। योर स्पिरिट गाइड्स आर देयर टू हेल्प यू कम्युनिकेट विद स्पिरिट गाइड्स टुडे। देखो किसी एक को आया था इंट्यूशन और आपके लिए आ गया है स्पिरिट गाइड्स। तो आपके गाइड्स आपके साथ काम कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, बता रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो, अचानक कोई मैसेज आपके दिमाग में आ जाएगा, गाड़ी स्लो चलाओ। अगर आपने स्लो नहीं चलाई, आगे आरटीओ है, चालान तो कटेगा। तो ऐसे मैसेज आपको मिल रहे हैं, वो ध्यान से समझ लो। ठीक है, एंड जो फाइनल कार्ड है वो है फेलो ट्रैवलर्स। सपोर्ट इज ऑल अराउंड यू। जैसे हमने पहला कार्ड देखा था हेल्पफुल पीपल, बिल्कुल वैसा ही है। जहां पे भी आप जाओगे फेलो ट्रैवलर्स मतलब जैसे आप हो वैसे ही लोग आएंगे। शायद जिनको ये नंबर दिख रहा है ज्यादा वो लोग आएंगे, शायद आपको बताएंगे नहीं कि ये नंबर दिख रहा है वगैरह। शायद उनको 9999999 दिख रहा हो, बट इसमें 99 तो है ही। बट दे आर हेल्पिंग यू। वहां किस लिए है कि आप लोग एक साथ मिलके एक दूसरे को हेल्प कर पाए। रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट।